गुड मॉर्निंग बच्चा, वेलकम टू योर एसएमएस एकेडमी। हम लोग क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें हमने रेशनल नंबर तक चीज़ें सीख ली थी, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं बता देता हूँ आपको रिव्यू के लिए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोगों ने क्यू से रिप्रेजेंट करा था। तो यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ें पढ़ ली हैं। आगे आज हम लोगों को पढ़ना है इरेशनल नंबर के बारे में, ये क्या होती है। पहले एक रेशनल नंबर मैंने बता दिया था, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। हमने बताया था रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर के बारे में मैंने बताया था कि इसमें दो कंडीशन होनी चाहिए। कौन कौन सी? फर्स्ट कंडीशन थी कि दो इंटीजर्स होनी चाहिए p एंड q और q को 0 नहीं होना चाहिए। ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों को सीखना है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होती हैं देख लेते हैं। इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं, इनको हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जैसे हम लोगों ने परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी थी, वैसे ही अपरिमेय संख्या की परिभाषा होती है। एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अ नंबर इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर, an irrational number if it cannot be written in the form of p upon q where p and q are integers and q does not equal to 0। ऐसी कोई भी नंबर जिसे हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, ढेर सारे एग्जांपल हैं। जितनी भी रूट में नंबर होती हैं, जिनका भी हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते पूरा, वे सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एग्जांपल। जैसे रूट टू क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। इस तरह से रूट 5 क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। रूट 7 क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। अगर हम बात करें पाई की, ये सब ने पढ़ा होगा, जिसने भी वृत्त चैप्टर यानी कि सर्किल पढ़ा है। सर्किल में पाई का बहुत सारा इस्तेमाल किया गया। वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ना 2πr, वही वाला पाई। इस पाई की वैल्यू हम लोग यूज करते हैं 22/7। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाई की वैल्यू लिखते हैं हम लोग 22/7। अब आप बोलेंगे सर 22/7 तो रेशनल नंबर लग रही है। क्यों रेशनल लग रही है? क्योंकि 22 इंटीजर होता है, 7 भी इंटीजर होता है, और ये 7 देखिए 0 भी नहीं है। तो इसका मतलब कि ये रेशनल नंबर होनी चाहिए। देखिए 22/7 तो रेशनल नंबर है, और 22/7 हम लोग पाई की वैल्यू लिखते हैं, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। 22/7 क्या है? अप्रॉक्सीमेट। ये करेक्ट वैल्यू नहीं होती है पाई की करेक्ट वैल्यू 3.141596, इस तरह करके इन ढेर सारी नंबर्स होती हैं। तो ये हम लोग केवल सुविधा के लिए यूज़ करते हैं 22/7। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। इसलिए पाई रेशनल नंबर ना हो करके पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो कोई भी बोलेगा नहीं कि पाई सर इरेशनल नंबर नहीं है। पाई इरेशनल नंबर ही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो पाई हो गया। और भी ढेर सारे नंबर लिख सकते हैं 2.01001000001 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएंगे? आपकी इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। समझ गया? अगर हम इसमें और एग्जांपल देखते हैं, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ √4, तो √4 रेशनल नंबर होगी कि इरेशनल नंबर होगी? चलिए पहले देखते हैं। √4 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2
प्लस माइनस टू भी लिख सकते हैं, यानी कि या तो 2 लिखेंगे या फिर माइनस का 2 लिखेंगे। अच्छा, इसको 2 के अपॉन 1 कर सकते हैं, इसको भी अपॉन 1 कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये 2 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर, तो ये भी रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब कि √4 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो जितना भी स्क्वायर रूट जिसका फाइंड आउट कर सकते हैं वो सारी की सारी क्या हो सकती हैं, रेशनल नंबर हो जाएंगी। इरेशनल नंबर केवल वही इरेशनल नंबर होंगी जिनका हम लोग इस परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, एक चीज़ और बताई गई थी वहाँ पर कि रेशनल नंबर्स में जब भी हमें 2 रेशनल नंबर दी जाएंगी और उनमें पूछा जाएगा कि कितनी रेशनल नंबर इनके बीच में निकाली जा सकती हैं, तो वहाँ पे बताया गया था इनफाइनाइट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सेम ईयर वी कैन फाइंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन गिवन एनी 2 इरेशनल नंबर्स, यानी कि 2 अपरिमेय संख्याएं अगर दी गई हैं तो उनके बीच में असीमित अपरिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। जितनी आप निकालना चाहें उतनी अपरिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। आगे इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे जब हम लोग डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि वी कैन फाइंड इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन एनी 2 इरेशनल नंबर्स। किन्हीं भी 2 दी हुई अपरिमेय संख्याओं के बीच में हम अपरिमित अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और एक पॉइंट है, जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई रेशनल नंबर है। ठीक है, कोई रेशनल नंबर है, उसमें हम कोई इरेशनल नंबर ऐड करते हैं। क्या करते हैं भाई, हो सकता है पॉसिबल है, जैसे मान लीजिए 2 क्या है, रेशनल नंबर है। अब 2 में मैंने √3 ऐड कर दिया, तो ये रेशनल नंबर है और ये क्या है, इरेशनल नंबर। अच्छा, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो एक नंबर बनेगी, वो क्या होगी, हमेशा इरेशनल होगी। याद रखना है क्या हो जाएगा, अगर हम एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो जो सम आएगा, तो सम भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। सिमिलरली अगर हम एक रेशनल नंबर और दूसरी इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। कैसी नंबर होगी, वो इरेशनल नंबर होगी, ये भी याद रखना है। प्रोडक्ट कैसे होगी, इरेशनल। जैसे एग्जांपल 2 में मल्टीप्लाई 3 कर दें तो आ जाएगा 2√3। ये कैसे होता है ये मल्टीप्लिकेशन, ये सब हम लोग आगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स में सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए घबराना नहीं है कि हमें ये नहीं आ रहा, बस याद रखनी है कुछ चीज़ें। जैसा मैंने बताया कि अगर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगी। बस एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई में जो रेशनल नंबर है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो जाएगी तो पूरा 0 हो जाएगा, तो जब पूरा 0 हो जाएगा तो वो इरेशनल ना होकर के रेशनल हो जाएगा। यानी कि फिर से एक बार ध्यान रख दीजिए, अगर हम किसी परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या के साथ में जोड़ते हैं तो योगफल अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुणा करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा, गुणनफल आएगा, वो भी अपरिमेय संख्या होगी। बस याद रखना है कि परिमेय संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। चलिए ठीक है एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर हम लोग 2 इरेशनल नंबर लेते हैं, कितनी, 2 इरेशनल नंबर ही लेते हैं। यहाँ पर तो हमने रेशनल और इरेशनल लिया था, रेशनल और इरेशनल। अच्छा, रेशनल और रेशनल होंगी तब क्या होगा, रेशनल और रेशनल होगा तब तो रेशनल ही मिलेगी, नो डाउट। ठीक है, लेकिन दोनों अगर इरेशनल नंबर ले लेते हैं, दोनों अगर इरेशनल नंबर ले लेते हैं और फिर इनका सम निकालें, प्रोडक्ट निकालें, अगर एक इरेशनल दूसरी भी इरेशनल नंबर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल आए। वो इरेशनल आ भी सकती है, रेशनल भी हो सकती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे √2 मल्टीप्लाई बाई √2 है,
तो ये दोनों इरेशनल नंबर है, लेकिन जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर मिलेगी। देखिए ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल, लेकिन ये क्या मिल गया, इरेशनल नंबर। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमें इरेशनल ही मिले, वो रेशनल भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा अब एक चीज़ और देखिए, नेक्स्ट टर्म हम लोग बात करेंगे, चलिए इसी में देख लेते हैं क्या होगा। लुक एट हियर। अब अगला हम लोगों का टॉपिक है रियल नंबर्स क्या होती हैं। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स की डिफिनेशन के लिए ध्यान रखिए, रियल नंबर्स क्या होती हैं, रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल नंबर्स, रेशनल और इरेशनल नंबर्स। रेशनल और इरेशनल नंबर मतलब रियल नंबर्स क्या होंगी, अगर कोई नंबर या तो रेशनल है या फिर इरेशनल है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, रियल नंबर। ध्यान रखना है, रियल नंबर्स क्या होती हैं, नंबर विच इज़ रेशनल और इरेशनल इज़ कॉल्ड रियल नंबर। तो सिंपल सी डिफिनेशन है, रियल नंबर में सारी आ जाएंगी, जितनी भी नंबर्स आज तक आपने पढ़ी है वो सभी की सभी क्या हो जाएंगी, रियल नंबर हो जाएंगी। ठीक है, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, रियल नंबर को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर, रियल नंबर अब आप बोल सकते हैं दो टाइप की होती हैं, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। रियल नंबर टू टाइप्स की होंगी, एक हो जाएगा रेशनल, रेशनल नंबर, और एक हो जाएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर में ही बोल सकते हैं कि इंटीजर्स होंगी, रेशनल नंबर्स में क्या होंगी, इंटीजर्स, क्योंकि सारी की सारी इंटीजर्स क्या होती हैं, रेशनल नंबर्स होती हैं। इंटीजर्स को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और सारी की सारी जो इंटीजर्स होंगे वो रेशनल नंबर होती हैं, और होल नंबर, होल नंबर्स क्या हो जाएंगी, होल नंबर्स भी आपकी इंटीजर्स होती हैं। और फिर आता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। एक मिनट रुकिए, मैं ये चार्ट आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने बना कर रखा हुआ है इसीलिए। देखिए ये यहाँ पे मैंने देखिए लिख रखा है सारी चीज़ें, अभी आपको ये नोट्स के रूप में मैं दे दूँगा। रियल नंबर्स के बारे में बोला गया है कि रियल नंबर्स दो टाइप की हो जाएंगी, एक हो जाएगा रेशनल नंबर्स, एक हो जाएगा इरेशनल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद फिर रेशनल नंबर में ही इंटीजर्स आती हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत पूछा जाता है, बोलेगा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो ये आंसर हो जाएगा यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। फिर ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं, तो यस, इसका भी आंसर हो जाएगा हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, तो ये भी आंसर यस हो जाएगा, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। तो यानी कि जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो सारे आंसर यस होंगे, लेकिन जब ऊपर से नीचे आएंगे तो नो। अगर यही उल्टा पूछ लेता, ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो आंसर हो जाएगा नो, ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। बट अगर ये पूछे ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। यानी कि नीचे से ऊपर पूछता है तो यस, लेकिन ऊपर से नीचे पूछता है तो नो। ढेर सारे एग्जाम्पल्स इसके आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं। तो आज आप लोगों ने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया पूरा कि रेशनल नंबर्स क्या होती है, और इरेशनल नंबर के बारे में भी पूरा पढ़ लिया कि इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं। ठीक है, तो पूरा हम लोगों का यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया है। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करा था रियल नंबर्स। अब हमें नेक्स्ट हम लोग जब वीडियो करेंगे उसमें पढ़ेंगे रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर एग्जाम में पूछते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम नॉर्मल फॉर्म को यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म को डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और कैसे डेसिमल के फॉर्म को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वाइस वर्सा उसका पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आप लोगों ने यहाँ से ये पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक होगा डेसिमल एक्सप्रेशन, रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सप्रेशन, कैसे हम उन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं,
किस टाइप के डेसिमल्स उसमें होते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ओके, थैंक यू।